नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल पर पॉलिटी चलाई जा रही है। आज की वीडियो में आप देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का पद संविधान में अनुच्छेद 52 में है। ये लिस्ट है बेटा, एक तरफ से लिस्ट बना के रखनी है आपको। नोट्स आप साथ के साथ बना ही रहे होंगे। जितना भी आपको कंटेंट कराया जा रहा है उससे अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्ज़ाम में। आर्टिकल 52 है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका। 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा। 56 में है कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें एक बात समझने वाली है, हमारा जो देश है भारत, इसमें कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हो और कार्यकाल भी कम समय का होता है। यहाँ पर 5 साल का है। 58 में है योग्यताएं। 59 में शर्तें। 60 में है शपथ और 61 में है महाभियोग। तो ये 61 वाला आपको अलग से याद करना है और 52 से 60 तक आपकी ट्रिक है। ट्रिक कैसे है इसकी याद करने की? पकानी, चुकानी, यशस। तो पैसे आपका पद आर्टिकल 52, का से कार्यपालिका आर्टिकल 53, नी से निर्वाचन आर्टिकल 54, चू से चुनाव आर्टिकल 55, कैसे का से कार्यकाल कितने वर्ष के लिए आर्टिकल 56, नी से आपका पुनः निर्वाचन है आर्टिकल 57, य से योग्यताएं आर्टिकल 58, से शर्तें आर्टिकल 59 और से आपका हुआ शपथ आर्टिकल 60। अब ये अनुच्छेद 61 आर्टिकल आपका, इस पे डबल टिक लगा के रखनी है। सट गई तो महाभियोग लग गया। इसको क्वेश्चन आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए होंगे 52, 54, 55, 61। तो जहाँ पर आपको 61 लिखा हुआ दिखाई दे उस पर आपको टिक करना है। 61 से कैसे याद करेंगे? सट गई इसलिए महाभियोग लग गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन क्या है। ये आर्टिकल 58 में है। सबसे पहले है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष है। अधिकतम उम्र का कोई गाइडलाइन नहीं है, कितनी भी हो, बस जीवित हो। आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं 35 से आपकी उम्र ऊपर हो, बस ऐसा समझिए आप। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट है आपका चुनाव से संबंधित है। चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है तो उसमें उत्पन्न विवाद जो होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगी, अन्य किसी कोर्ट में नहीं होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव एकल संक्रमणीय विधि से होता है। ये डबल टिक लगाएं, क्वेश्चन रिपीटेड है। अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान होता है। अब ये देखें सीटें निर्धारित कैसे होती हैं। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणा 1/100। नेक्स्ट है आपका, ये आपको ध्यान देना है और रिवाइज भी करना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से होते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा किस किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहला है आपका प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नेक्स्ट भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं,
तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यूपीएससी यू के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य दिल्ली में। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है बेटा ये, के मुख्यमंत्री। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आगे आपका राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? आर्टिकल 123। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, सजा कम कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 से 360 तक है ये। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में है बाहरी आक्रमण। अगर अन्य कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो युद्ध की स्थिति में आर्टिकल 352 लगाया जाता है। आर्टिकल 356 आंतरिक तंत्र विफल होना। अगर राष्ट्र में किसी सरकार द्वारा पॉलिटिक्सबाजी जैसे इंदिरा गांधी के समय हुई थी तब लगाया गया था। और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल। इसमें ध्यान देने की बात है, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। जहां कोरोना काल में जो विकसित देश थे वो भी मंदी की मार में गिर गए थे, पर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति एक भी बार नहीं आई है। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, भारत में आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार है। पहला था 1962 भारत चीन युद्ध के समय। सेकंड 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नेक्स्ट है 1975 आंतरिक अशांति के कारण, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारे देश में तब लगाया गया था। जब इनको ये लगा कि मेरी सत्ता चली जाएगी हाथ से, तब इन्होंने पॉलिटिक्स खेली थी। आगे आपका पदत्याग, जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है आपका सैलरी कितनी होती है? 5 लाख पर मंथ की सैलरी है और भत्ते अलग से दिए जाते हैं। इसमें आपकी वीटो पावर है, 3 पावर है। एक पहली है आपकी आंतरिक वीटो, जब कोई राज्यसभा और लोकसभा से कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, अगर वो पूरी तरह से उसे निरस्त कर दे तो। नेक्स्ट आपका निलंबनकारी, सस्पेंशन बोल सकते हो इसे, बोलते हैं इसे, सॉरी, केवल एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। जब कोई भी प्रस्ताव है आपका राज्यसभा लोकसभा से आगे साइन होने के लिए गया और राष्ट्रपति को उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वो उसे वापस पुनः विचार के लिए भेजेगा। पर अगर दोबारा में राज्यसभा लोकसभा ने भेजा तो दोबारा में उसे साइन करने पड़ेंगे, फिर उसे लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट है जेवी वीटो, इसमें अनिश्चित काल के लिए रख लेता है, कोई समय निश्चित नहीं है, अधिकतम कि कितने समय में साइन करके भेजेगा। जेवी वीटो पावर का उपयोग प्रथम बार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने डाक उस पर लगाया था। अब इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ पॉइंट है बेटा जो सभी को पता होने चाहिए, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने मोस्ट और इम्पोर्टेंट्स लिए हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे आरपीएफ की भी वैकेंसी आ रखी है, फॉर्म वगैरह फिलअप चल रहे होंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेवी वीटो पावर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ये ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी थे और महान वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने मिसाइल की खोज की थी। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे।
प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जिन्होंने इतने ऊंचे पद पर हमारे पूरे महान राष्ट्र का कार्यभार संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य किया है। सोचो इनका कितना अच्छा नसीब रहा होगा, या इन्होंने कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत करी होगी। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही पद पर कार्यभार संभाल पाता है या वर्क कर पाता है। इन्होंने जो देश के बिल्कुल टॉप लिस्टेड पद हैं, तीनों पर इन्होंने काम किया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जा चुका है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य किया था? अगर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऑप्शन नाम में है तो आप उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है, प्रथम आदिवासी महिला संथाल जनजाति से हैं ये, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। ये 15वें क्रम की हैं। चलिए, तो ये थी राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में छोटे बड़े बहन भाई हैं उनमें वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और चैनल पर इतने कम समय में इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो।